बरसों तक मशरक़ वस्ती की नज़रें मगरब की तरफ जमी रहीं। वाशिंगटन, लंदन, पेरिस और ब्रसल्स तेल की दौलत, असलहे के मुआहदे और स्ट्रैटेजिक इत्तेहाद। लेकिन अब पर्दे के पीछे एक तब्दीली जन्म ले चुकी है। एक ऐसा मोड़ जिस पर ना सिर्फ खलीजी रियासतें बल्कि पूरा खित्ता नई समत में बढ़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक अचानक पाकिस्तान में अरबों डॉलर झोंकने लगे। क्या ये महज कारोबार है या इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल खेला जा रहा है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं, और अगर आप आखिर तक हमारे साथ रहे तो तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आने लगेगी। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। अगर मैं आपसे कहूं कि यूएई का मुस्तकबिल सिर्फ दुबई की बुलंदोबाला इमारतों, लग्जरी मॉल्स और तेल के कुओं से जुड़ा नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक लाइफलाइन पाकिस्तान में तामीर की जा रही है, तो सुनने में शायद हैरान कुन लगे, लेकिन हकीकत यही है। खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में हालिया सरमायाकारी महज माली लेन देन नहीं, ये एक सोचा समझा, तवीलुल मुद्दत और जुर्रतमंदाना फ़ैसला है। एक ऐसा फ़ैसला जो इनकी मुआशी बका, तवानाई की सिक्योरिटी और इलाकाई असर व रसूख से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सब अभी क्यों हो रहा है। दुनिया तेज़ी से बदल रही है। तेल की आलमी मांग मुस्तकबिल में गैर यकीनी हो चुकी है। ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कार्बन न्यूट्रल पॉलिसीज़ ने खलीजी मईशतों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। यूएई हो या सऊदी अरब, सब जानते हैं कि तेल हमेशा नहीं चलेगा, इसलिए वो अब अपनी मईशत को मतनौ बना रहे हैं, और इस डाइवर्सिफिकेशन के लिए उन्हें ऐसे पार्टनर चाहिए जो नौजवान आबादी, सस्ती लेबर, स्ट्रैटेजिक लोकेशन और वसी मंडी फराहम कर सकें। और यही वो मकाम है जहां पाकिस्तान खलीजी नक्शे पर उभरता है। हालिया बरसों में हमने देखा कि यूएई ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में बराह रास्त सरमायाकारी की, ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा दिया और बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स में दिलचस्पी दिखाई। दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड की गवादर और दीगर बंदरगाहों में दिलचस्पी महज इत्तफाक नहीं, ये एक बड़े विजन का हिस्सा है। इसी तरह अबू ज़ैबी की सरकारी सरमायाकारी कंपनियों ने रियल स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबों में तवीलुल मुद्दत मंसूबे शुरू किए। सऊदी अरब ने रिफाइनरी और मादनी वसाइल में अरबों डॉलर के मंसूबों का इंदिया दिया, जबकि कतर ने फूड सिक्योरिटी और ज़राअत में सरमायाकारी की। इब्तदाई असरात भी नज़र आने लगे हैं। पाकिस्तान की मईशत जो शदीद दबाव में थी, इसे वक्ती सही मगर एक सांस ज़रूर मिली। सरमायाकारों का एतमाद कुछ बहाल हुआ, करेंसी पर दबाव में कमी आई और आलमी मार्केट्स में एक सिग्नल गया कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तनख्वाह नहीं। लेकिन असल सवाल फिर भी बाकी है, पाकिस्तान ही क्यों? इसका जवाब हमें नक्शे और ताकत के खेल में मिलता है। पाकिस्तान एक ऐसा स्ट्रेटेजिक जंक्शन है जो मशरक़ वस्ती, जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और चीन को जोड़ता है। खलीजी ममालिक के लिए ये महज एक मुल्क नहीं बल्कि एक जोग्राफियाई पुल है, एक ऐसा पुल जो तजारत, तवानाई और सिक्योरिटी के नए रास्ते खोल सकता है। यहाँ चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी सी पैक की हैसियत भी बढ़ जाती है। चीन अरबों डॉलर लगाकर पाकिस्तान में सड़कें, बंदरगाहें, पावर प्लांट्स और सनती जोन बना रहा है। खलीजी रियासतें इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वो देख रही हैं कि मुस्तकबिल की तजारत और तवानाई के रास्ते किस तरफ जा रहे हैं। अगर वो इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं बने तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए यूएई और सऊदी अरब सी पैक के मुख्तलिफ हिस्सों में शमूलियत के मौक़े तलाश कर रहे हैं, ताकि चीन वस्ती एशिया और अफ्रीका तक अपनी रसाई मजबूत कर सके। तवानाई के शोबे में भी खेल बहुत गहरा है। खलीजी ममालिक अपनी तवानाई की बरामदात के लिए महफूज और मुतबादल रास्ते चाहते हैं। अपनाए हरमुज़ जैसी हसास पॉइंट्स पर इन्हसार कम करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान के ज़रिए ज़मीनी और समंदरी कॉरिडोर्स उन्हें एक स्ट्रैटेजिक ऑप्शन फ्राहम करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में सोलर, विंड और हाइड्रो पावर के मंसूबे खलीजी सरमायाकारों के लिए मुस्तकबिल की एनर्जी मार्केट बन सकते हैं। ज़राअत और फूड सिक्योरिटी भी नहायत अहम अंसर है। खलीजी ममालिक जानते हैं कि उनकी ज़मीन बंजर है और ख़ुराक के लिए उन्हें बाहर देखना होगा। पाकिस्तान की ज़रख़ेज़ ज़मीन, पानी और किसान खलीज के लिए तवीलुल मुद्दत फूड बास्केट बन सकते हैं। यही वजह है कि ज़री लीज़, फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन जैसे मंसूबे तेज़ी से ज़ेरे गौर हैं।
اب آتے ہیں دفاع اور سیکیورٹی کے پہلو پر، جو اکثر خبروں میں کم نظر آتا ہے، مگر اصل کھیل یہاں بھی جاری ہے۔ پاکستان اور خلیجی ممالک کے درمیان فوجی تعاون نیا نہیں، مگر اب اس میں ایک نئی گہرائی آ رہی ہے۔ مشترکہ فوجی مشقیں، انٹیلیجنس شیئرنگ اور تربیتی پروگرامز بڑھ رہے ہیں۔ خلیجی ریاستیں اپنے دفاعی شراکت داروں کو متنوع بنانا چاہتی ہیں تاکہ وہ صرف مغربی ممالک پر انحصار نہ کریں۔ پاکستان، جس کے پاس تجربہ کار فوج اور نیوکلیئر ڈیٹرنس موجود ہے، ان کے لیے ایک قابل اعتماد پارٹنر بن کے ابھرتا ہے۔ دہشت گردی، سمندری قزاقی اور علاقائی عدم استحکام جیسے مشترکہ خطرات اس اتحاد کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ بحیرہ عرب اور بحر ہند کی سیکیورٹی اب مشترکہ مفاد بن چکی ہے اور پاکستان اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب ذرا مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم ایک نئے اکنامک اور اسٹریٹجک بلاک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک خلیج پاکستان نیکسس جو جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی سیاست کو نئی شکل دے سکتا ہے۔ اس کے اثرات بھارت پاکستان تعلقات پر بھی پڑ سکتے ہیں اور خطے میں طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ بھارت اس پیش رفت کو بغور دیکھ رہا ہے، جبکہ امریکہ اور یورپ بھی اس بدلتی صف بندی سے غافل نہیں۔ یہ محض سرمایہ کاری نہیں، یہ طاقت، بقا اور مستقبل کے منصوبہ بندی ہے۔ UAE اور دیگر خلیجی ممالک نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آنے والی دہائیوں میں پیچھے نہیں رہیں گے اور پاکستان اس فیصلے کا مرکزی حصہ بنتا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا؟ کیا یہ اربوں ڈالر واقعی ملک کی تقدیر بدل سکیں گے یا یہ بھی ماضی کی طرح ضائع ہو جائیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ابھی آنے باقی ہیں۔ اگر آپ اس بدلتی ہوئی جیو پولیٹکس کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خلیجی سرمایہ کاری ہمارے خطے کو کس طرف لے کر جا رہی ہے، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ یہ کھیل ابھی شروع ہوا ہے اور اصل انکشافات ابھی سامنے آنا باقی ہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔